नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक का नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने दोनों बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बोर्ड का गठन हुआ, उसे हासिल न कर पाने का आरोप बढ़ा। ऐसे में मोहसिन रजा ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक का नियुक्त करने की मांग की है, जिससे बोर्ड सही से प्रशासित किया जा सके, वक्फ अपना उद्देश्य हासिल कर सके। फिलहाल में अल्पसंख्यक विभाग लगातार मोहसिन रजा की टारगेट पर है। पहले उन्होंने मदरसा बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अब दोनों वक्फ को निशाने पर लिया है। योगी सरकार के पहले फेज में खुद अल्पसंख्यक मंत्री रहे मोहसिन रजा की एक चिट्ठी से लखनऊ की राजनीतिक फिजा सर्दी के मौसम में भी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गर्मा गई है। सीएम योगी को पत्र लिखकर मोहसिन रजा ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने दोनों बोर्ड पर नियमानुसार काम न करने के आरोप लगा दिए हैं। मोहसिन रजा ने अपने पत्र में लिखा है, शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन राज्य सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रदेश में स्थित वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रबंधन संरक्षण के लिए किया गया। बोर्ड का कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वक्फ अधिनियम के अधीन इस प्रकार करें कि उसके अधीक्षण में आने वाले वक्फों को उचित रूप से अनुरक्षित, नियंत्रित और प्रशासित किया जा सके। मोहसिन रजा ने आगे लिखा है कि बोर्ड अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया है, उसकी संपत्तियों पर कब्जा बढ़ गया है। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण लगातार जारी है। इसकी आय का दुरुपयोग होने के कारण पसमानदा और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद अब तक नहीं हो पाई है। दोनों बोर्डों के वक्फ निधि की हालत भी अत्यंत गंभीर है। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार दोनों बोर्डों में अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दे। इधर मोहसिन की चिट्ठी को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा है कि उन्हें ऐसे किसी पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी ऐसे किसी पत्र की हमें जानकारी नहीं है। अगर उनका ऐसा कोई पत्र आएगा निश्चित तौर पे हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। बहरहाल मोहसिन रजा ने सवाल तो वक्फ पर उठाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनके टारगेट पर अल्पसंख्यक विभाग है, क्योंकि इससे पहले मोहसिन रजा ने मदरसा बोर्ड की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जफर नकवी मुस्लिम पसमानदा उत्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है नकवी साहब। शमसी आजाद जी नेता है भारतीय जनता पार्टी से। शमसी आजाद जी बहुत स्वागत है। फकरुल हसन चांद है हमारे साथ, नेता है समाजवादी पार्टी से। फकरुल साहब बहुत स्वागत है आपका। शमसी आजाद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। मोहसिन रजा कई सवाल उठा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? काम सही ढंग से हो नहीं रहा है क्या? चिट्ठी लिख दी उन्होंने बकायदा। जी मोहसिन रजा जी देखिए पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी भी हज कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे सीनियर नेता हैं। बहुत गहरी राजनीति रखते हैं और राजनीति में उनकी बहुत मजबूत पकड़ भी है। उत्तर प्रदेश के सभी हालातों पर उनकी लगातार निगाह बनी रहती है। इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके के सवाल उठाए थे जिस पर जांच की गई और जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया खास। इस बार भी इन्होंने जांच के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, तो संभवतः इस पर जांच जरूर की जाएगी, क्योंकि गाहे बगाहे इस पर अल्पसंख्यक आयोग पर, चाहे अल्पसंख्यक विभाग पर और चाहे मदरसे बोर्ड को ले लीजिए, चाहे आपके वक्फ संपत्ति को ले लीजिए, तो इस तरीके की सारी चीज़ों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो उसी के लिए उसको पारदर्शिता से पूरी तरीके से साफ करने के लिए अगर मोहसिन रजा जी ने कुछ लिखा है तो संभवतः इसकी जांच कराई जाएगी और ऊपर शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर गहन विचार विमर्श करेगा। आज ही जैसे उनका लेटर मुख्यमंत्री के मेल किया गया, फैक्स किया गया, उसके बाद से ही थोड़ा सा राजनीति गर्मा गई है। यहाँ पर विपक्ष को मौका जरूर मिलेगा कहने का, लेकिन हम यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ मोहसिन रजा जी के साथ खड़े। अगर उनको ये लग रहा है कि प्रशासक बैठाने की जरूरत है तो जांच करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि वक्फ संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो आप यकीन जानिए कि उस पर प्रशासक जरूर बैठाया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें किसी भी तरीके से बाधा ना सके, कहीं से भी उसमें रुकावट ना सके। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जब से दोबारा से बनी है
तब तक जो है तब से लगातार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार काम करती चली आ रही है और ऐसे कुछ न कुछ आरोप विरोधाभास जो है सरकार को झेलने को मिलता है जब अपने ही खैमे का कोई आदमी इस तरीके की यही तो मैं कह रहा हूं तो शमशी आजाद जी, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं आरोप लगाया है, विपक्षियों ने आरोप नहीं लगाया है, यहाँ तो मोहसिन रजा खुद कह रहे हैं इस बात को। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना आपके लिए कि उन्होंने खुद ही सवाल उठा दिया। फारूक साहब, फकरुल हसन साहब, आपने फकरुल साहब, यहाँ पर शमशी आजाद जी कह रहे हैं कि विपक्षियों को मौका जरूर मिल जाएगा इस पर अब बातें बनाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने शिक्षक भर्ती देखी थी, जिस शिक्षक भर्ती में पिछलों का आरक्षण नहीं मिला और माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कॉपी तक बदल दी गई। इनके ही एक मंत्री वो गरीब कोटे से दूसरे अपने भाई को नौकरी दिला देते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और माननीय पूर्व मंत्री रहे रजा साहब, तो अगर उन्हीं ने कोई बात कही है तो हम समझते हैं उसको गंभीरता से उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम समाजवादी लोग तो हमेशा से 2017 से लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से विभागों के मंत्रियों को पता नहीं चलता है, ट्रांसफर लिस्ट जारी हो जाती है। और अब एक पूर्व मंत्री हैं, उनके गंभीर आरोप हैं कि जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पहले उन्हीं ने मदरसा बोर्ड पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो निसंदेह इनकी जांच होनी चाहिए। और मोहसिन रजा जी वो पुराने भाजपाई हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, इसलिए वो जब कोई बात कहते हैं तो ये हम समाजवादी जो बात कह रहे हैं उसको ये उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। हाँ, ये व्यक्तिगत उनकी राय है। अभी पार्टी कहीं भी कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं है। मोहसिन रजा अगर बोल रहे हैं शमशी आजाद जी, तो वो व्यक्तिगत राय ठीक है, वो मंत्री रह चुके हैं ना, इसमें व्यक्तिगत राय कहां से आ गई? जी मंत्री नहीं मंत्री रह चुके हैं, व्यक्तिगत राय ही कही जाएगी ना इसको, क्योंकि उन्होंने अभी लिखा है पार्टी को, लिखा है मुख्यमंत्री को, लिखा है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये लेटर पहुंचेगा। उसके बाद वो जांच का आदेश देते हैं नहीं देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तब ये पार्टी की राय और पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राय कही जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं चलती है, उसका जो है शीर्ष नेतृत्व जो है फैसला करता है कि इसके बारे में अब क्या निर्णय लिया जाए, इसके बारे में क्या विचार विमर्श किया जाए। अब उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिखा है, सारे मंत्री लेटर लिखा करते हैं, भाई इनकी समस्या रहती है। तो अभी जब तक जांच नहीं कराई जाए, जांच में जब तक ये बात साबित न हो जाए, तब तक आप इसको जो है उनकी व्यक्तिगत ही राय कही जाएगी। ठीक है। दानिश आजाद जो अभी हाल में मंत्री, उन्होंने इस पूरा सिरे से खारिज किया कि हमको इस लेटर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब यह कि सरकार तक अभी तक उनकी बात पहुंची नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जफर नकवी जी हैं मुस्लिम पसमानदा उत्थान से। नकवी साहब, इस पूरी चर्चा को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि जो पसमानदा समाज है या फिर पिछड़े लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है अभी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से ही बात को आगाज करूंगा कि जब वो मौजूदा सरकार में, जब पिछली सरकार में भाई साहब मंत्री थे, तो उनको उस टाइम होश नहीं आया इस चीज का कि वक्फ की संपत्तियों का क्या होना है, मदरसों का कल्याण कैसे होना है, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण कैसे होना है, पसमानदा और अशरफ के बीच। आज मौजूदा सरकार में जब वो दानिश आजाद अंसारी साहब को मंत्री बना पसमानदा समाज के, तो अब उनको एक खलबली मच गई, एक बेचैनी सी हो गई है कि एक पसमानदा समाज का व्यक्ति कहीं पे एक प्रदेश अध्यक्ष बन गया है, एक मंत्री बन गया है, तो बहुत बेचैनी और खलबली अपने शासनकाल में। उनको ये 5 साल में याद नहीं आया कि वक्फ की संपत्तियों का सही से सदुपयोग होता है कि नहीं होता है, वक्फ की संपत्तियों की जांच हुई या नहीं हुई। अभी मदरसे पे आ गए थे, कुछ समय पहले सर्वे होने लगा, मदरसों को भी जब सर्वे किया तब ऐसी कोई चीज हो नहीं पा पाए जैसे उन्होंने लगातार पत्रावली। अब उनके पास वो पत्रावली मंत्री हो गए, पहले वो बयान मंत्री थे, अब वो पत्रावली मंत्री हो गए, बार बार जांच के आदेश दिया करते हैं कि अब इसकी जांच हो जाए, अब उसकी जांच हो। जब 5 साल आप सत्ता में थे, जब 5 साल के पास इख्तियार था, तब होटल बजता था, हाउ हाउ हाउ, भाई साहब चले जाते थे, लोग एप्लीकेशन लेके खड़े रहते थे, भाई साहब को ध्यान नहीं आता था। अब दूसरा मंत्री बन गया, अब एक पसमानदा समाज का व्यक्ति सामने आ गया, एक पसमानदा समाज का व्यक्ति अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात कर रहा है, तो अब इनको जांचें करनी है, अब इनको वक्फ संपत्ति में घोटाले दिखने लगे, अब इनको प्रशासक बैठाना, इनको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे आपत्ति हो रही। जाहिर सी बात है आपत्ति, तभी तो आप कह रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों में प्रशासक बैठा दिया। क्यों प्रशासक बैठाना जाए? क्या आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में भरोसा नहीं है? क्या सरकार
सरकार के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुसलमान समुदाय के लिए, पसमानदा समुदाय के लिए, क्या उसमें अब आपको कहीं छीटाकशी करने का कोई मौका नहीं मिल रहा? तो आपने ये नया एक तुगलकी फरमान दे दिया। पहले आपने कहा मदरसे की जांच करवा दो, वो सर्वे सब हो गए। अब आपने वक्फ संपत्ति के सर्वे की बात की, वो होने लगा। आखिर जब आप 5 साल थे तब आप कहां थे? अब 5 साल के बाद कैसे याद आ गया? ठीक है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।